पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। आसान शब्दों में कहा जाए तो रेस्पिरेशन यानी कि सांस अंदर लेना और सांस छोड़ना। लेकिन क्या ये रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के बारे में है, हमारे शरीर के बारे में है? नहीं, ये रेस्पिरेशन इन सेल है, ये सेल का रेस्पिरेशन है। ठीक है, हम अभी सेल के रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो रेस्पिरेशन का अर्थ हमें टेक्स्ट बुक में दिया गया है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने फ़ोटो अटैच की हुई है। तो अब हम इसको जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। तो अभी इतना बड़ा डेफिनेशन है, इतनी आसानी से समझ में तो नहीं आएगा, तो हम इसे दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यानी कि दो हिस्सों में अलग करते हैं। सबसे पहला हिस्सा ये यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो पहले हिस्से की तरफ ध्यान देते हैं कि ये पहले हिस्से में क्या लिखा हुआ है। तो पहले हिस्से में लिखा हुआ है रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज an intracellular process of oxidation in which complex organic substances are broken down। अब इसमें से डिफाइंड मतलब रेस्पिरेशन का अर्थ ये है, यह कहना चाहता है ये अर्थ। ठीक है, इंट्रासेल्यूलर प्रोसेस, इंट्रासेल्यूलर प्रोसेस यानी कि सेल में होने वाले प्रोसेस यानी कि क्रिया, कोई भी कार्य। ठीक है, सेल में होने वाले कार्य ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल या एलिमेंट में हम डाल देंगे ऑक्सीजन, या उसमें से ना हम हाइड्रोजन निकाल देंगे। ठीक है, इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब क्या? सबसे पहले ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के बारे में जानते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें सी के साथ कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल अटैच है। ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें सी यानी कि कार्बन प्रेजेंट है, उसको हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक कंपाउंड बुलाएंगे। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या? मतलब इसमें बहुत सारी सी की चेन्स है और हर सी से पी अटैच है, किसी से एच अटैच है, किसी से एन अटैच है, किसी से ओ अटैच्ड है। ठीक है, किसी से ओ अटैच। ठीक है, ओ को डबल बॉन्ड लगता है। ठीक है, तो ओ अटैच्ड है, तो इसको हम ऐसे, अब ये जो कॉम्प्लेक्स चेन है इसको हम कैसे तोड़ेंगे, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो इतना जान लीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस है इसको कैसे तोड़ेंगे। सी के साथ ऑक्सीजन ला देंगे, अब यहाँ पे ऑक्सीजन ला देंगे, ऑक्सीडेशन होगा ना, ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो ओ ला देंगे यहाँ पे, या फिर यहाँ पे ओ ला देंगे। इसकी वजह से क्या होगा ना कि ये सी और सी का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, या फिर सी और पी का बॉन्ड ब्रेक करना है, कहीं से भी आप बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया। अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। अब हम सेकेंड पार्ट की बात करेंगे कि स्टेप, ये ब्रोक डाउन यानी कि इसे तोड़ा, इस बॉन्ड को तोड़ा कैसे जाता है। इस बॉन्ड को स्टेप वाइज तोड़ा जाता है। स्टेप वाइज यानी नियम अनुसार, पहले एक स्टेप होगा, फिर दूसरा स्टेप होगा, फिर तीसरा स्टेप होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर समझो सी और पी का बॉन्ड, इसका ये बॉन्ड ब्रेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके साथ ऑक्सीजन को अटैच करेंगे या फिर OH ग्रुप अटैच करेंगे। ठीक है, फिर हम इसको धीरे धीरे तोड़ेंगे, ऐसे प्रोसेस होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले ये चला जाएगा और फिर ये टूटेगा, ऐसा नहीं होगा। पहले OH आएगा, फिर ये मैं आपको उदाहरण दे दूँ। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो ऐसे भी तोड़ सकते हैं हम बॉन्ड। ठीक है, तो ये ऐसे पहले ये आएगा। ठीक है, ये आने के बाद इसका बॉन्ड थोड़ा वीक हो जाएगा, यानी कि थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा सी और पी का बॉन्ड। फिर धीरे 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 सी और पी का बॉन्ड कम्प्लीटली टूट जाएगा। ठीक है, और पी अलग हो जाएगा। तो स्टेप वाइज मैंने समझा, नियम अनुसार, विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। अब क्या होता है ना कि जब कोई बॉन्ड ब्रेक होता है ना तो एनर्जी रिलीज होती है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो अब ये एनर्जी का क्या होता है ना, ये मिलके बनाता है ATP, ये मिलके बनाएगा ATP। ATP क्या होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये याद रखिए। और ये मेटाबॉलिकली यूजेबल, मतलब मेटाबॉलिकली यानी
यूजेबल यानी कि जिसे हम हमारे दिनचर्या के काम में यूज़ कर सके, ऐसी एनर्जी जिसे सेल यूज़ कर सके। अब ऐसी एनर्जी ही बनाएगा ना सेल ऐसी एनर्जी तो नहीं बनाएगा कि जो मेटाबॉलिकली अनयूजेबल होगी। मेरी माने तो आप ये जो सेंटेंस है आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, मेटाबॉलिकली यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। डायरेक्ट आप ऐसा भी लिख सकते हैं विच इज इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू एटीपी। ठीक है, आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, बट नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो अब हम फिर से ये रेस्पिरेशन का डेफिनेशन एक बार फिर से पढ़ेंगे। फिर से पढ़ते हैं हम ये रेस्पिरेशन का डेफिनेशन। तो रेस्पिरेशन is defined as an intracellular process of oxidation in which complex organic substances are broken down in stepwise manner यानी कि अनुसार, मैनर यानी कि तरीका, ठीक है, अनुसार नहीं, मैनर यानी कि तरीका, नियम अनुसार एक तरीका होता है, स्टेप वाइज तरीका है, यानी कि नियम अनुसार इसका तरीका है जिसे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, विथ रिलीज ऑफ एनर्जी यानी कि इसमें से एनर्जी बाहर निकलेगी, जब बॉन्ड टूटेगा तब एनर्जी बाहर निकलेगी, विच इज इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू मेटाबॉलिकली यूजेबल यानी कि ऐसी कोई चीज़ जिसे हम दिनचर्या में यूज़ कर सकें, जिसे सेल अपने दिनचर्या में यूज़ कर सके, यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज एटीपी। उम्मीद है आपको आज का विषय पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल डिस्टिंक्ट बायोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।